अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। वैसे तो चैप्टर का नाम रेशो, क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम परसेंटेजेस है। रेट एंड रेशो है, मैंने परसेंटेजेस क्यों लिख दिया है? सॉरी, चैप्टर का नाम है रेट एंड रेशो एंड रेट। हम इसे ठीक कर देते हैं। ओके जी, रेशो एंड रेट हमारा चैप्टर है। इसके 1 2 3 मैंने कर दिए, वहाँ पे भी गलती से परसेंटेजेस लिखा हुआ चला गया चैप्टर में। अच्छा जी, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ ओके ए रेशो 400 इज इक्वल्स टू 6:25। ठीक है, तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, फ्रैक्शन। ए अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 6/25। क्या ये वाला 400 और 25 किसी एक टेबल में आ रहे हैं? यकीनन आ रहे हैं। अगर आप 25 को चेक करते हैं ना, 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 8 ज़ा 25 4 पर 100 आता है, 25 8 पर 200 आता है, 25 12 पर 300 आता है और 25 16 पर 400 आता है। ठीक है, आप चाहें तो छोटे छोटे नंबर से भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 से भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट 12, चलो 5 से करवा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये 400 डिवाइड कर रहे हैं, इसको वहाँ बेच के मल्टीप्लाई कराते हैं। चलें, आपके लिए और आसानी कर देते हैं। 6/25 मल्टीप्लाई बाय 400, इन दी एंड आंसर वही आएगा मेरे पास। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 6 और 16 आ गया, इन दी एंड वही आ रहा है। 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 96। तो ए आपके पास 96 आ गया। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी कॉपी करना चाहें कर लें। अब पार्ट बी देखते हैं इसका। ठीक है, ओके, पार्ट बी है हमारे पास 4 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8:3b। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने स्क्वायर दे दिए। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 9 का स्क्वायर हो जाता है 9, 8:3b। 16 को ऊपर रखें, 9 को नीचे, 8/3b। अब पहले देखें क्या ये 8 और ये 16 कट पा रहे हैं? बिल्कुल कट पा रहे हैं। 8 के टेबल में 8 1 पर आता है और 8 के टेबल में 16 2 पर आता है। ठीक है, और देखें 3 और 9 कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये बना है 2/3 इज इक्वल्स टू, सॉरी रेशो ख़त्म, 1/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को यहाँ लाएं तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, b को वहाँ लेके जाएं इधर और 2 को यहाँ नीचे ले जाएं। ठीक है, तो 3/2। अब अगर से टीचर आपका कहता है, देखें इसको दो तरीके देने के आंसर, या तो 3/2 को लिखें 1.5 क्योंकि डेसिमल में आता है, या तो फिर आप इसको होल में लिखें 1 होल 1/2। ठीक है, ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। इसी तरीके में लिखें 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम अपने आंसर को नहीं छोड़ते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, A certain amount of money is shared between Wasim and Ken in the ratio 5:9। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी हमें नहीं पता अभी, वो एक्स है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी नहीं पता कितना है, वो बस एक्स है। इन द मनी शेयर्ड इन बिटवीन वसीम एंड कैन। ठीक है, दो लड़के हैं, एक है वसीम और एक है कैन। ठीक है, और रेशो कितना है? 5:9। इफ़ वसीम गेट्स $44 लेस देन कैन। ठीक है, वसीम को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे कैन के मुकाबले में, कैन को जितने भी पैसे मिलेंगे उससे $44 कम, क्योंकि स्टेटमेंट तो ये कह रही है वसीम गेट्स $44 लेस देन कैन, फाइंड द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज। ओके, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा हमें। ठीक है,
हम्म ओके, अगर हम बात करते हैं वसीम और कैन इस तरह से, वसीम का रेशो है 5 और 5x कर देंगे, क्योंकि 5 मनी, टोटल मनी अमाउंट ऑफ 5 है तो उसको 5x कर देंगे, तो कैन को मिलेंगे 9x। और वसीम को जो अमाउंट मिल रही है वो कैन के मुकाबले में मिल रही है 9x माइनस 44 करना पड़ेगा। 9x माइनस 44, क्योंकि कैन को अगर 9x मिल रहे हैं, वसीम को कैन के मुकाबले में कम मिल रहे हैं, तो कैन को कितनी अमाउंट मिल रही है, तो कैन की जगह क्या x लिखना पड़ेगा, x तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है। इसको सपोज करना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से। ओके, अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं इसको, ठीक है, अगर मैं यूं समझाने की कोशिश करूं कि वसीम के पास है 9 पोर्शन, कैन के पास है, वसीम के पास 5 पोर्शन है और कैन के पास है 9 पोर्शन, ठीक है, और वसीम को कैन के मुकाबले में कम पैसे भी मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स के कैन को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो वसीम के पास है 5x और कैन के पास है 9x, ठीक है, और कैन के पास से $44 माइनस होंगे तो वसीम के 5x वाली अमाउंट बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ सही है, समझ आ गई बात। देखें, वसीम को मिल रहे हैं यहाँ से रेशो से निकले 5x, टोटल अमाउंट ऑफ मनी का 5 पोर्शन, और कैन को मिल रहे हैं 9 पोर्शन उसका, लेकिन कैन के पैसे में से $44 माइनस होंगे तो वसीम की अमाउंट बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वसीम को कैन के मुकाबले में $44 कम मिल रहे हैं, तो वसीम की जो भी अमाउंट बनेगी 5x बनेगी कब, जब आप कैन के पैसों में से $44 माइनस कर देंगे तो वसीम के पैसे बन जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से था, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ लिख तो दिया मैंने ऊपर, ये लिख दिया ना, ये रहा वसीम का और ये कैन माइनस 44, ठीक है। अच्छा, अब इस 44 को लेफ़्ट पे भेजें और इसको राइट पे भेजें। 44 लेफ़्ट पर आकर माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और 9x 5x वहाँ जाके पॉजिटिव 5x नेगेटिव 5x हो जाएगा। ये आ गया 44 और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4x, तो 4 और 14 कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो x इज इक्वल्स टू 11। $11 के लिए लड़ लेते आपस में, नहीं ये तो x की वैल्यू आई है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज़, x की वैल्यू आई है 11, तो वसीम के थे 5x, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वसीम को मिले थे 5x, तो 5x का मतलब क्या है, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हो जाएगा $55, और कैन को मिल रहे थे 9x, ठीक है, तो 9 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 99। इनको प्लस कर दें आपस में, 5 + 9 14, 5 + 9 14 और एक 15, $154 डिवाइड हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में, रेशो 9 और 5 के हिसाब से, ठीक है। ये था भाई थोड़ा सा सवाल जो टेक्निकल था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं ये कि गिवन दैट ए बी सी रेशो, ओके, रेशो ए और रेशो बी और रेशो सी, ये हो जाएगा 75, रेशो 120 और रेशो 132। ये सब 3 से डिवाइड होंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उसकी वजह यह है कि 75 2 के टेबल में नहीं आता, इन सबको 3 से डिवाइड करें। 3 के टेबल में 75 कब आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, रेशो 3 4 ज़ा 12, 0 का 0, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 25 40 और 44, इससे आगे तो नहीं हो सकता है, सिंप्लीफाई करने को कहा था इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आए, बी रेशो ए बताएं, बी रेशो ए कितना है, बी कितना है 40 और ए कितना है 25, ठीक है। अब ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं 5 के टेबल से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा, पहला पार्ट यहाँ ख़त्म।
5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये 8:5 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी का, जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि रिड्यूस भी करें, ठीक है। ये ख़त्म हमारे पास, ऑप्शन बी ख़त्म। अब हम देखेंगे ऑप्शन 3, फाइंड द रेशो बी रेशो सी। बी रेशो सी, बी कितना है, बी का रेशो, ये फाइनल रेशो यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। बी का रेशो रिड्यूस होने के बाद रह गया 40 और ये रह गया 44। इसको रिड्यूस कर दें 4 के टेबल से डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखेंगे क्या होता है। 4 10 ज़ा 40 और 4 11 ज़ा 44, बस दैट्स इट। इसके आगे तो रिड्यूस होगा नहीं, 10 और 11 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप्स आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।